अजित डोभाल के रूस दौरे से बौखलाया अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप क्यों तोड़ना चाहते हैं भारत और रूस की दोस्ती? रूस का तेल या फिर S-400 को लेकर है अमेरिका नाराज। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर प्रेशर बनाने के लिए तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। उनकी तरफ से बयानों की बारिश के बीच भारत ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को आईना दिखाने वाला जवाब भी दिया है। अब इस पूरे विवाद के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंच गए हैं। अजीत डोभाल के दौरे के बाद अमेरिका ने भारत पर 25% से बढ़ाकर टैरिफ को 50% कर दिया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं कि अजीत डोभाल के दौरे से क्यों खफा है अमेरिका। रूस की न्यूज एजेंसी टॉस की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत डोभाल मंगलवार को भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी, रक्षा, सुरक्षा सहयोग पर बातचीत के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये दौरा जो अजीत डोभाल का है ये पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक है, लेकिन टॉस के जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि जब ये चर्चा होगी तो दोनों देश विश्व की भू राजनीतिक स्थिति में मौजूदा तनाव पर भी बात करेंगे। इसके अलावा रूसी तेल की भारत को आपूर्ति जैसे जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स ने कुछ जानकारियां दी हैं कि भारत रूस के बीच होने वाली चर्चा में बाकी S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी पर भी चर्चा की जाएगी। कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में इस डिफेंस सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अमेरिका की नाराजगी की जो वजह बताई जा रही है वो यही है कि भारत तेल और सैन्य सामान भी रूस से खरीद रहा है। भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम के अलावा Su-57 लड़ाकू विमान भी चाहता है। ट्रंप ने भारत सरकार को अमेरिकी F-35 बेचने की कोशिश की है, लेकिन पीएम मोदी ने अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद को बताया था कि F-35 खरीदने के बारे में अमेरिका के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। अमेरिका भले ही भारत और रूस की दोस्ती को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि भारत और रूस के बीच एक स्थिर टाइम टेस्टेड साझेदारी है। विदेश मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आने वाले महीनों में भारत आने वाले हैं, जो 2021 के बाद उनका पहला दौरा होगा। स्पष्ट रूप से भारत रूस के साथ अपनी मित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे ट्रंप काफी निराश है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद NSA प्रमुख अजीत डोभाल की ये पहली मॉस्को यात्रा है। वो इससे पहले चीन के SCO मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, जहां उन्होंने रूस के अधिकारियों से मुलाकात की थी। अजीत डोभाल और रूस के अधिकारियों के बीच तालिबान को लेकर भी बातचीत हो सकती है। रूस ने हाल में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता भी दे दी थी। फिलहाल कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर बढ़ता जा रहा है। आज 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद जो भारत पर अमेरिका का टैरिफ है वो 50% पहुंच चुका है और इसके पीछे अमेरिका ने जो साफ तौर पर कहा है वो ये है कि भारत रूस से तेल खरीदता है। आपको बता दें कि जब भारत पर ये आरोप लगे तो भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को साफ तौर पर कहा कि आपका जो ट्रेड है रूस के साथ वो भारत से कहीं ज़्यादा है। जब से अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनी है तब से ये ट्रेड और भी बढ़ता जा रहा है और अब अजीत डोभाल के ठीक दौरे के बाद अमेरिका की ये हरकत कह सकते हैं एक परेशान करने वाली है। जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी है रूस हमेशा साथ दिया। जब भारत पाकिस्तान का एक लड़ाई चल रही थी जहां पर बांग्लादेश को अलग किया गया था, वहां पर पाकिस्तान का साथ देने अमेरिका पहुंचा था, लेकिन उस वक्त भी रूस ने भारत का साथ दिया था। और कह सकते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा स्थितियां हैं और साथ में भविष्य के बीच जो भी साझेदारी हुई है उसमें भी भारत और रूस के बीच कह सकते हैं काफ़ी साझेदारी है। आप पहले की बात करें तो उस लगभग था एक वक्त था जब भारत का 80% सैन्य सामान रूस से आता था, लेकिन फिलहाल वो अब घटकर लगभग 40% के आसपास हो चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आने वाले समय में भारत रूस से जो भी डील करेगा और उसके साथ साथ रूस भारत को अपनी टेक्नोलॉजी भी साझा करेगा। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका टेक्नोलॉजी साझा करने पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता है, जिस वजह से भारत की पहली पसंद रूस हो जाता है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं और अजीत डोभाल के इस दौरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।